नमः। प्रश्नमार्गः अथ द्वितीयोऽध्यायः। मुखवर सम्यक् आगच्छति, मुख इत्यादि अग्रे, अन्यथा अग्रे को ठीक है। अस्तु। तत्रादौ दैवज्ञस्य दैनिककृत्यम् उच्यते। जो दैवज्ञ है, प्रश्न करता है, प्रश्न का समाधान करता है, उसके दैनिक कृत्य को, यानी एक उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वह किस प्रकार से अपने कार्य का आरंभ करेगा। उत्थाय उषसि देवतानां हृदि निजां ध्यात्वा वपुषोदनं कृत्वा स्नानपुरस्सरं सलिलविक्षेपादिकर्माविलं कृत्वा मन्त्रजपादिकं च विधिवत् पञ्चाङ्गवीक्षां तथा खेटानां गणनं च दैववित् अथ स्वस्थ अंतरात्मा भवेत्। इतना हो जाने के बाद उस ज्योतिषी को स्वस्थ अंतरात्मा वाला हो जाना चाहिए। स्वस्थ का अर्थ है अपने में स्थित। पता चले कोई पीड़ा आया तो यहाँ सामने यजमान है और फोन से वहाँ बातचीत कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वस्थ अंतरात्मा में स्थित होकर के इसके बाद प्रश्न का कार्य करना चाहिए। तो क्या क्या पहले करना चाहिए? उत्थाय उषसि, उषः काल में ही दैवज्ञ को शैया त्याग देना चाहिए। तुम्हारे जैसे 9 बजे तक शैया पर उलट पुलट रहे हैं, उसी पर आसन, व्यायाम, प्राणायाम, नाना प्रकार के वायु विस्फोट कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। उत्थाय उषसि, उषः काल में उठ करके देवतानां हृदि निजाम ध्यात्वा, अपने हृदय में देवताओं का ध्यान करके, दूसरों के हृदय में देवताओं का ध्यान करके नहीं, स्पष्ट कहा है, अपने हृदय में स्थित समस्त देवताओं का स्मरण करके, अर्थात प्रातः स्मरण करके, प्रभाते कर दर्शनम इत्यादि है जो श्लोक है, उनका पारायण करे और सारे देवताओं का, अष्ट चिरंजीवी इत्यादि सबका ध्यान करे। वपुः शोधनम, वपुः शरीरम शोधनम, पवित्र करे, अर्थात दंत धामन इत्यादि, मलमूत्र विसर्जन, ये सब करे। पुनः कृत्वा स्नान पुरस्सरम, केवल वपुशोधनम नहीं, सेंट पेंट लगा लिया, ऐसा नहीं कह रहा है। स्नान पूर्वक, शिरः स्नान पूर्वक वपु का शरीर का शोधन करना चाहिए। पुनः सलिल विक्षेपादि, सलिलम जलम, विक्षेप यानी फेंकना। अब पानी कोई ऐसे लेकर के ऐसे कोई फेंकता नहीं है, इसका अर्थ हुआ अर्घ्य इत्यादि, अर्थात संध्या बंदन और साधारण जो तर्पण आदि का काम है वह सब करके, समस्त कार्यों को करके, पूजा होम इत्यादि जो उसका नित्य नैमित्तिक कार्य है, कर्म विलम, यह सब कर लेने के बाद कहता है कृत्वा मंत्र जपादिकम च, मंत्र का जप आदि भी सम्यक करके। तो अभी तो संध्या वंदन कहा, साधारण स्नानांग तर्पण इत्यादि कहा, उसके बाद कुछ बच गया। कुछ बच गया मतलब अपने गुरु मंत्र की जो दीक्षा मंत्र है उसका जप करे, अपने इष्ट देवता का मंत्र का जप करे, अपने कुल देवता का मंत्र का जप करे। यह सब जो उसके नित्य नैमित्तिक कार्य हैं उनके बाद। और इसी के साथ साथ यह भी ध्यान देना चाहिए, यदि प्रदोष है तो रुद्राभिषेक, एकादशी है तो हृदय क्या है, नारायण हृदय अथवा विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का जो पारायण है कुल कुटुंबागत, उसका करने के बाद विधिवत पंचांग दीक्षाम तथा विधिवत पंचांग वीक्षा, दीक्षा नहीं,
पंचांग को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि आज पौष कृष्ण प्रतिपद द्वितीया तृतीया है, शनिवार है, पुनर्वसु नक्षत्र है, योग कर्ण कौन कौन ग्रह जो है, जैसे कि आज वृश्चिक में सूर्य है, कन्या मिथुन में चंद्रमा है, मिथुन में बृहस्पति है। इस तरह से सबका शनि इस राशि में है, मीन राशि में, सब देख लेना चाहिए, क्योंकि जब फिर प्रश्न करेगा तो पंचांग को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खेटानाम गणनंच दैववित्, दैववित् को ग्रहों की गणना भी कर लेनी चाहिए। ग्रहों की गणना का अर्थ क्या है? आज बैठ के कैलकुलेटर से करना नहीं है, अनुमान लगा लेना चाहिए कि आज 12 बजे इसकी संक्रांति दिखा रही है, तो 12 बजे के पहले जो कोई यजमान आएगा उसके लिए कहना है कि मीन में चंद्रमा है, और 12 बजे के बाद अश्विनी प्रारंभ हो जाएगा तो मेष का चंद्रमा हो जाएगा। इन सबों की गणना मस्तिष्क में बिठा लेनी चाहिए। इतना हो जाने के बाद स्वस्थ अंतरात्मा दैवज्ञ आसने उपविशेत्, इतना सब कर लेने के बाद वह अपने चौकी पर आकर के विराजमान हो जाए। क्लियर हुआ श्लोक? एक बार और बता दें। उत्थाय उषसि देवतां हृदि निजां ध्यात्वा वपुषोधनं कृत्वा स्नान पुरस्सरं सलिलविक्षेपादिकर्माविलं कृत्वा मंत्र जपादिकंच विधिवत् पंचांगवीक्षां तथा खेटानां गणनंच दैववित् अथ स्वस्थ अंतरात्मा भवे। दैवज्ञ को स्वस्थ अंतरात्मा वाला होकर के इसके बाद कार्यारंभ करना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? यजमान आने लगेंगे तो उन यजमानों का क्या क्या देखना है, इसके लिए कहते हैं, दूसरा श्लोक है, आलोके खलु यस्य कस्यचित् आशावायाति यत्किंचनः प्रष्टुं मां प्रति नूनम् इति अवहितस्तन्यस्तदृष्टिर्दृढम् तच्चेष्टादिकमाकलय्य सकलं तत्कालजातं पुनः जानीयात् सत् असत् निमित्तमपि च श्वासस्थितिं चात्मनः, अपनी श्वास स्थिति को भी देखना चाहिए। तो अपनी श्वास स्थिति क्या है? जैसे मेरा वाम स्वर चल रहा है, दक्षिण स्वर चल रहा है, अथवा दोनों स्वर चल रहे हैं, सुषुम्ना चल रही है, तो वाम स्वर चल रहा हो तो दूर की चीजों की कार्य की सिद्धि होती है। वाम स्वर यानी शुभ स्वर, दक्षिण स्वर यानी गर्म काम करने के लिए होता है। इसमें सब बताएगा, तो कैसे करना है। यस्य कस्यचिदपि, कोई भी क्लाइंट आ रहा है, आलोके खलु यस्य कस्यचित् असौ आयाति यत्किंचनः, कोई भी व्यक्ति जो आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आना। अब ज्योतिषी हो तो तुम हो तो कोई पूछने ही आएगा ना, पुलिस वाला तो आएगा नहीं, चलो ये पकड़ो, ये जो चोर है इसको पकड़ा जाए, तो यह सब नहीं सोचना चाहिए। तो कोई यदि आता हुआ दिखाई दे, कोई हाँ यह जो है लगता है प्रष्टा है, प्रश्न करता है, तो उसका जो कुछ भी हाव भाव है पता चल रहा है कि अपना धोती पकड़े हुए आ रहा है, ठीक, अथवा नाक खुजाते हुए आ रहा है, अथवा सर खुजाते हुए आ रहा, अथवा हाथ जोड़े हुए करबद्ध आ रहा है। तो हाथ जोड़े हुए करबद्ध आ रहा है का तात्पर्य क्या हुआ? अत्यंत विनीत है। धोती जो है एकदम पता चले बढ़िया खोसे हुए है और बाएं हाथ में से लिए हुए है, पान चबाते हुए ऐसे आ रहा है, तो निश्चित मान सकते हैं कि कोई जमींदार है ना। तुम्हारे यहाँ है कि नहीं ऐसा? है सर। धोती बढ़िया एक जो है भाग ऐसे लिए, तो पॉकेट में डाले
कान भुलाए चले आ रहे हैं, लोग इधर उधर देख रहे हैं, कोई नमस्कार कर रहा, सबको आशीर्वाद दे रहा है, तो कोई ब्राह्मण भी हो सकता है। तो पता चला एकदम धौत वस्त्र है, अंग वस्त्रम है, बगल में वेद की पोथी है, लोग झुक झुक करके नमस्कार कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहा है, तो वैदिक है। ये सब स्वयं देख लेना होगा। वही कह रहा है, प्रष्टुम माम प्रति नून मिति अवहितस्तन्यस्त दृढ़म। तो जो आ रहा है उसके जो है दृढ़, वहाँ जो है अपनी दृष्टि को दृढ़ता पूर्वक वहीं लगा देना चाहिए, और वह जो है निश्चित ही मेरी ओर आ रहा है, अवहित चित्त से उसको एकदम आंखों से एकदम बांध लेना चाहिए कि उसका क्या क्या हाव भाव चेष्टा है, उसको सबको जान लेना चाहिए। और उसकी चेष्टा, आगे कहता तच्चेष्टादिकम आकलय्य, उसकी चेष्टाओं की गणना करके, एक उसकी चेष्टाओं की गणना करके मतलब आ रहा है, ऐसे आ रहा है, अर्थात यह खुला हुआ नहीं है, ठीक, एकदम बंधा हुआ है, आ रहा है, मुट्ठी बंधी हुई है, अर्थात यह कुछ देगा नहीं, कम ही देगा। ये सब हाव भाव है। तो ये सब आगे दिखाएगा। संपूर्ण उसकी हाव भाव चेष्टाओं को ध्यान करके तच्चेष्टादिकम आकलय्य, नून बीच में नून आया है, नून यानी निश्चय ही, हिंदी का नून मत समझ लेना, नूनम नूनम निश्चयेन अवहितः तन्यस्त दृष्टिर्दृढ़म, उसमें अपने दृष्टि को एकदम बांध करके अर्थात सावधानी पूर्वक देख करके, सकलम तत्काल जातम पुनः, सकलम संपूर्णम, उस समय उत्पन्न लग्न के आधार पर भी, अथवा अन्य कोई उहा रहा है तो कहीं से मृदंग ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि हो रही है, दो ब्राह्मण चले आ रहे हैं बटू पुस्तक सहित, ये सब भी आगे इसमें बताएगा। अथवा कोई अंगना, माता और पिता, माता और पुत्र आ रहे हैं, माता के गोद में पुत्र खेलता हुआ आ रहा है, ये सब जो है शुभ है, इसको देखना है। जानिया सद असत सन्निमित्तम अपि, क्या क्या जानना चाहिए? सद और असत निमित्त को भी, निमित्त यानी शकुन, आकर के प्रश्न पूछा, उसमें किसी ने छींक दिया, आकर के प्रश्न पूछा, कोई बर्तन भड़बड़ा के गिर गया, आकर आ ही रहा है कि बिल्ली रास्ता काट गई, आ ही रहा है तो कहीं कर्कश ध्वनि हुई, आ ही रहा है कि कहीं आंधी तूफान चलने लगा, बिजली कड़कने लगी, ये सारे निमित्तों को देख करके श्वास स्थितिम चात्मना, ये तो यजमान का देखोगे अथवा दूसरों का देखोगे, और अपना क्या देखोगे? अपनी श्वास की स्थिति का अवलोकन करोगे कि जब यजमान आ रहा है तो उस समय ज्योतिषी का प्राणवायु कैसे चल रहा है। क्लियर? श्लोक भी पढ़ना होगा। जी सर, एक आलोके खलु यस्य कस्यचित् कस्यचित् असावायाति असौवायाति यत्किंचनः प्रष्टुं मां प्रति नूनम् इति अवहितः तन्यस्तदृष्टिर्दृढं तच्चेष्टादिकम् आकलय्य सकलं तत्कालजातं पुनः जानीयात् सत् असत् निमित्तमपि च श्वासस्थितिं चात्मनः ततो पृच्छक कर्तव्यताम आह। तब उसके बाद से पृच्छक का कर्तव्य, पृच्छक यानी जो प्रश्न करने वाला है उसका भी कुछ ड्यूटी है, उस अपनी वो भी अपनी ड्यूटी निभाए, उसको निभाना चाहिए। तो क्या है, ऐसे नहीं है कि केवल ज्योतिषी जी का ही दायित्व है, वो पैसा फेंके और ज्योतिषी जी बता दिए जाओ बेटा तुम ही अगले प्रधानमंत्री हो, ऐसा नहीं है। क्या है तो उसका कर्तव्य, तिथौ शुभायां शुभदेनुकूले तारे दिने भानु शुभग्रहाणां प्रष्टेप्सितं प्राभृत
प्राभ्यत दान तुष्टम ज्योतिर्विदम प्रातरुपेत पृच्छेत। प्रातः उपेत्य पृच्छेत, प्रातः जा करके, पा करके, ज्योतिषी के घर जा करके पृच्छेत, प्रश्न करे, यानी कि ज्योतिषी को बुला ले, यानी कि ज्योतिषी को टेलीफोन, हाँ ज्योतिषी जी जरा बताइए फला देश क्या है। ठीक, अकाल में यानी अशुभ काल में ज्योतिषी को तंग नहीं करना चाहिए। क्या क्या? तिथौ शुभायाम, शुभ तिथि में, पता चला नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या को जाकर के प्रश्न कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। शुभदे अनुकूले तारे दिने, शुभ तारा में, अनुकूल तारा में, तारा यानी नक्षत्र, ठीक, पता चला कि विपत तारा में जाकर के प्रश्न कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। भानु दिने, तारे दिने, भानु शुभ, दिने पहले में चला जाएगा, यानी शुभ अथवा अनुकूल दिन में। अनुकूल दिन यानी विवाह संबंधी प्रश्न करना है तो गुरुवार को, ये सब। भानु तारे दिने भानु शुभ ग्रहाणाम, भानु इत्यादि शुभ ग्रहों में, शुभ ग्रह के दिन में अथवा शुभ ग्रह की उत्तम स्थिति हो उसमें। प्रष्टा इप्सितम प्राभृत दान तुष्टम, प्रश्नकर्ता जो है जाकर के प्रचुर ज्योतिषी को दान दे करके, तो प्रचुर दान का तात्पर्य क्या हुआ? अब मान लो कि अब अडानी आकर के प्रश्न कर रहा है और एक भिक्षुक आकर के प्रश्न कर रहा है। भिक्षुक ने अपने जेब से उसकी सारी प्रॉपर्टी 1 रुपये थी, वह पूरी 1 रुपये दे करके प्रश्न किया। अंबानी भी आकर के 1 रुपया दे करके प्रश्न करेगा तो उस प्रश्न का उत्तर हो पाएगा? संभव नहीं है। तो यथा अनुकूल अधिक से अधिक प्रभूत धन राशि दे करके प्रश्न करना चाहिए, तभी वो फलीभूत होता है। अन्यथा भिक्षुक अपना 1 रुपया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे रहा है और ये भी 1 रुपया दे रहा है, तो दोनों का कोई तुलना नहीं है। अपने कुल, अब एक राजा और एक जो है दरिद्र के अनुगुण जो है दान दे करके प्रश्न करना चाहिए और उस दान से ज्योतिषी को संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ ये भी है कि 1 रुपया ही दे रहा है तो भी जो है संतोष होकर के उसको पूरा का पूरा बताना चाहिए। ज्योतिर्विदम प्रातरुपेत्य पृच्छेत, ऐसे ज्योतिर्विद के पास प्रातः काल जा करके प्रश्न करना चाहिए। यह श्लोक तो सरल है, इसको भी पढ़ दिया जाए। अब जो है श्लोक संख्या 4, 5 और 6 एक साथ है। ना पृष्टम कस्यचित् भूयात् नान्यायेन च पृच्छतः परमार्थ फल ज्ञानम यतो नैवेह सिद्ध्यति अपृच्छतः पृच्छतो वा जिज्ञासो अर्थस्य कस्यचित् होरा केन्द्र त्रिकोणेभ्यः शुभाशुभ फलं वदेत् वसिष्ठ वचनादस्मात् जिज्ञासो जिज्ञासु अपि अपृच्छतः दर्शने दैवविद् ब्रूयात् आरूढ़ेन शुभाशुभम, आरूढ़ लग्न के आधार पर दैवज्ञ को शुभाशुभ फल बताना चाहिए। तो आरूढ़ क्या है? तो वह जो है अगले श्लोक में अनुवर्तन होगा। यानी आरूढ़ लग्न के आधार पर ज्योतिषी को जातक चक्र प्रश्न चक्र बना करके फलादेश करना चाहिए। तो आरूढ़ चक्र जो है अगले श्लोक में होगा आगे। ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात्, कोई पूछे ही नहीं और लगे बड़बड़ करने, ठीक है। यानी कि जब तक प्रश्नकर्ता आकर के प्रश्न ना करे
तब तक ज्योतिषी को कुछ बताना नहीं चाहिए। ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात्, वाक्य समाप्त हो गया। न अन्यायेन च अन्येन च पृच्छकः, अन्य अन्याय, कोई आकर के तुम्हारा गला दबा करके कह रहा है बता इसका उत्तर क्या हुआ, अन्याय पूर्वक अथवा बल पूर्वक अथवा श्रद्धा पूर्वक नहीं। अगर कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक, अथवा आकर के कोई प्रश्न किया, दूसरा भी जा रास्ते में चला, हाँ जी ज्योतिषी जी जरा हमारा भी बता दीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, अन्याये न च अन्यायेन च पृच्छतः, ठीक, क्यों, परमार्थ फल ज्ञानम यतो न एव यह सिद्ध्यति, क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र जो है परमार्थ के फल को बताने वाला, देने वाला होता है। यदि कोई अन्याय पूर्वक, बलपूर्वक, दुष्टता पूर्वक, अश्रद्धा पूर्वक पूछता है तो उसके फल की सिद्धि नहीं होती, अपितु उसके लिए दुष्परिणाम ही आता है। कोई हंसी मजाक में पूछ ले, ये सब नहीं करना चाहिए। यह तो न एव यह सिद्ध्यति, क्योंकि इसकी सिद्धि नहीं होती। इसकी सिद्धि नहीं होती का तात्पर्य है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न की सिद्धि नहीं होगी अथवा अनिष्ट हो जाएगा। अपृच्छत पृच्छतो वा जिज्ञासो अर्थस्य कस्यचित्, हाँ देखो एक, हाँ बोलो। यहाँ लिखा है, हिंदी में अर्थ दिया है, परीक्षण यानी परीक्षा भी करेगा तो उसके लिए भी फलादेश नहीं करना चाहिए। हाँ यस, हाँ हाँ वही है। अन्याय में कई सारे अर्थ ले सकते हो, यानी विधि पूर्वक नहीं प्रश्न पूछ रहा है, परीक्षा के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, लेकिन चलो सर देख लो। अपृच्छतो पृच्छतो वा जिज्ञासो अर्थस्य कस्यचित्, हाँ यहाँ दिया तो है, परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछना अन्याय है। विनय रहित अथवा कपट युक्त मन से प्रश्न पूछना अन्याय है। ये सब तो दिया ही है जी सर। तो इसका मतलब ज्योतिषी को ये भी अनुभव करना चाहिए कि क्यों पूछ रहा है। नहीं, क्यों नहीं, हाव भाव से पता चल जाएगा। दुष्ट व्यक्ति बड़े ज्योतिषी बने, जरा बताइए तो इससे पता चल जाएगा कि यह विनयी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है उत्तर नहीं देना। अपृच्छतः पृच्छतो वा जिज्ञासो अर्थस्य कस्यचित् होरा केन्द्र त्रिकोणेभ्यः शुभाशुभ फलं वदेत्। अपृच्छतो पृच्छतो वा जिज्ञासो अर्थस्य, मान लो कि कोई जिज्ञासु है, जानने का इच्छुक है, किसी अन्य के साथ जो है अन्य प्रश्न कर दे रहा है, तो ऐसे लोगों पर उत्तर दे देना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वहाँ जो है वह अन्याय नहीं हुआ। अन्याय नहीं हुआ मतलब कोई बड़ा भोला भाला है, उसको प्रश्न करने की विधि नहीं ज्ञात है, तो वैसे लोगों के लिए लगता है कि यह अभिनयी है, लेकिन उसका हृदय यदि शुद्ध है और वो अनुभव से आएगा, तुमको हमको भी, कभी कभी हम लोग भी मात खा जाते हैं। तो ऐसे जगहों पर यदि वह सच्चरित्र है, प्रश्न करने की शैली उसको नहीं ज्ञात है, लेकिन वह बालक होकर के यदि प्रश्न कर रहा है तो उसका उत्तर देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? होरा केंद्र त्रिकोणेभ्य शुभाशुभ फलम वदेत्। होरा लग्न, केंद्र 1 4 7 10, त्रिकोणेभ्य नवपंचम के आधार पर, अथवा वहाँ यदि शुभ ग्रह है तो शुभ फल और अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल होना चाहिए, ऐसा तुम बता सकते हो। ठीक, तो किसका लग्न होगा? प्रश्न लग्न होगा।
या फिर कर्म लग्न होगा या फिर आरूढ़ लग्न होगा। तो प्रश्न लग्न क्या है? तत्काल जो है इसी समय कुंडली बनाए, इस समय यह अमुक है, यानी कि इस समय मान लो वृश्चिक धनु मकर, मकर राशि होनी चाहिए, और मान लो कटक में बृहस्पति है, ठीक, तो मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कटक, सप्तम में बृहस्पति है, लग्न के ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, तो अच्छा है। शुभाशुभ फलम वद वसिष्ठ वचनादस्मात् जिज्ञासोः अपि जिज्ञासोरप्यपृच्छतः दर्शने दैवविद् ब्रूयात् आरूढ़ेन शुभाशुभम्। वशिष्ठ का यह वचन है। वशिष्ठ का क्या वचन है? होरा केंद्र त्रिकोणेभ्य शुभाशुभ फलम वदे वशिष्ठ वचनादस्मात् जिज्ञासोः अपि अपृच्छतः। जिज्ञासो आकर के दक्षिणा इत्यादि दे करके चुप हो जा रहा है, बिना पूछे पूछ रहा है, तो होरा केंद्र त्रिकोण के आधार पर उसके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अथवा दर्शने दैवविद् ब्रूयात्, दर्शन आया, नमस्कार किया, दक्षिणा दिया, बैठ गया, ठीक, तो ऐसी स्थिति में दर्शने दैवविद् ब्रूयात्, दर्शन करने मात्र से ही जब भी दिखे वह व्यक्ति तत्काल जो है आरूढ़ेन शुभाशुभम ब्रूयात्, आरूढ़ प्रश्न लगने के आधार पर वह जो मूक है, कुछ बोल नहीं रहा है, उसके शुभाशुभ फल का कथन कर देना चाहिए। वहाँ यह प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि यह कुछ कहेगा तब जाकर के हम लग्न चक्र बनाएंगे, ऐसा, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो गया, कोई, यह तो हमने अपने मन से कह दिया, कोई जिज्ञासु आया, उसको मौन नहीं रहा, उसका उत्तर दे दिए, अब बिना बोले, लेकिन तुमको यह भी सावधानी करनी होगी कि कोई दुष्ट भी इस तरह से आ सकता है, कपट पूर्वक आ सकता है, तो उसके हाव भाव चेष्टा को देख करके तुमको जानना होगा। कोई लोग बहुत बढ़िया होते, एकदम गले मिल करके कहते हैं और पता चलता उनके हृदय में जो है विष ही विष भरा है, तो यह अनुभव से जानना होगा। आरूढ़ विधि ही उच्यते। अब जो है आरूढ़ की विधि अगले श्लोक में कहते हैं। ये श्लोक हो गया, सरल है कि फिर बोल दें? नहीं सर, अब आगे देखेंगे। चलो, ओम, इसको बंद करो। इति शुभम भूयात्।